उत्तराखंड में पहला कैंसर इंस्टीट्यूट जल्द ही अस्तित्व में आने वाला है, जिसको लेकर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। शासन की अनुमति मिलने के बाद 35 करोड़ से ज्यादा के उपकरण जैम के माध्यम से खरीदे जाने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है, जबकि भूमि स्थानांतरण के लिए जल्द ही वन विभाग को 52 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। दरअसल लंबे समय से कैंसर इंस्टीट्यूट की मांग राज्य में उठ रही थी। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया और सुशीला तिवारी अस्पताल के अंतर्गत कैंसर इंस्टीट्यूट विकसित किए जाने की तैयारी की जा रही है। अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार की मंजूरी के बाद जल्द ही ये अस्तित्व में आ जाएगा। 9 नवंबर से राज्य में कैंसर इंस्टीट्यूट अपनी सेवाएं देना भी शुरू कर देगा। देखिए, जो स्टेट का कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके लिए जो है अभी चूँकि पहले वो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल का एक हिस्सा था, स्वामी नाथ स्टेट मेडिकल संस्थान जो कैंसर संस्थान था, तो उसको जो है अभी हमने उसकी लैंड जो है चूँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी, तो उसमें 52 लाख रुपए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जमा किए जाने थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल पर्पज़ में यूज़ होनी है। तो उसका पैसा कल राज्य सरकार ने जारी कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि हम इसी सप्ताह के अंत तक पैसा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जारी कर देंगे, जिससे कि जो प्रॉपर जो उसकी प्रक्रिया है वो शुरू, जो वहाँ पे टेंडर ऑलरेडी फाइनलाइज हो गया है, तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए, कैंसर इंस्टीट्यूट की सौगात तो दी गई है और जल्द ही ये इंस्टीट्यूट अपनी सेवाएं भी देना शुरू कर देगा। इस पर बातचीत के लिए मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, कैंसर इंस्टीट्यूट की मांग लंबे समय से की जा रही थी और आखिरकार अब जल्द ही ये इंस्टीट्यूट अपनी सेवाएं देने शुरू करने वाला है। इसका मतलब ये है कि लोगों को अब सहूलियत मिलने वाली है। देखिए, कैंसर इंस्टीट्यूट 2009 में कहीं ना कहीं प्रकाश में आया था और ऐसे में हल्द्वानी के अंदर इस इंस्टीट्यूट को बनाए जाने की जो कहीं ना कहीं डिमांड थी, खासतौर पे देखा जाए, और जो सुशीला तिवारी अस्पताल है उसी के अंतर्गत इस इंस्टीट्यूट को खोला जाना था। खासतौर पे देखा जाए तो जिस तरीके से जो वन विभाग की जो भूमि थी उसका जो अड़ंगा था वो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा था और लंबी प्रक्रिया इस बीच चली है सरकार के और वन विभाग के ज़मीन लेने के को लेके, और ख़ास तौर पे अब जो है जो वन विभाग को 52 लाख रुपए जो हैं वो देने हैं, उसकी जो अनुमति है सरकार की तरफ से ले ली गई है। सरकार की तरफ से इसकी अनुमति जारी की गई है और अब वन विभाग की इस ज़मीन के उपलक्ष्य में जो सरकार की तरफ से 52 लाख रुपए जो हैं वन विभाग को दिए जाएंगे। खासतौर पे देखा जाए जो मशीनों को खरीदने के लिए जो अब कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से जो प्रक्रिया है उसे गति दिया जाएगा खासतौर पे। और एक लंबे समय से जो इसकी डिमांड थी कि एक कैंसर इंस्टीट्यूट राज्य के अंदर हो, और ऐसे में कुमाऊं क्षेत्र में इसकी स्थापना की जा रही है। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर तमाम ऐसे स्टूडेंट हैं और बाहरी राज्यों से भी, जो कि एक शिक्षा का हब माना जाता है उत्तराखंड, कैंसर इंस्टीट्यूट होने के नाते एक इसकी शिक्षा भी यहाँ दी जाएगी और दूसरी तरफ जो कैंसर से संबंधित इलाज है उसको भी यहाँ किया जाएगा। तो ऐसे में एक लंबी प्रक्रिया रही है। 2009 में ये प्रकाश में आया था और अब यानी कि 2022 में लग रहा है बिल्कुल कि ज्ञानेंद्र, एक लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार वो दिन भी जल्द ही आने वाला है जब कैंसर में इंस्टीट्यूट की सौगात लोगों को मिल जाएगी। लेकिन ज्ञानेंद्र, जो 9 नवंबर इसकी डेडलाइन बताई जा रही है कि 9 नवंबर से ये इंस्टीट्यूट अपनी सेवाएं देना शुरू कर देगा, इसकी शुरुआत हो जाएगी, तो क्या ये डेडलाइन ही है या फिर विभाग की तरफ से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, इस हिसाब से काम चल रहा है कि 9 नवंबर से इसकी शुरुआत हो ही जाएगी? देखिए, स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की तरफ से इसको साफ तौर पे इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो 9 तारीख तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं 9 नवंबर उत्तराखंड के अंदर राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ऐसे में सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना के दिवस उत्तराखंड राज्य को कैंसर इंस्टीट्यूट के रूप में एक नया तोहफा वो दिया जाए। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से जो आदेश है चिकित्सा स्वास्थ्य को दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव आशीष श्रीवास्तव की तरफ से इसी पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है और उम्मीद है कि राज्य के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट की जो दिक्कतें आ रही थी, चाहे वो भूमि से संबंधित दिक्कतें हैं और अन्य जो दिक्कतें हैं, सभी को पूरा की जाएंगी। और अब जो उसमें मशीनें खरीदने की जो प्रक्रिया है, जिन मशीनों को अभी तक नहीं खरीदा गया है, उन मशीनों की खरीदने की जो प्रक्रिया है उसे गति दी जाएगी। और ऐसे में राज्य के अंदर पहला जो कैंसर इंस्टीट्यूट
होगा। कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है राज्य के नागरिकों को मिलने वाला है। बिल्कुल। बाहरी और राज्यों से आने अगर वाले जो कोई छात्र हैं, कैंसर जो से मरीज पीड़ित हैं, भी होता उनको था भी तो मिलेगा, ज्ञानेंद्र क्योंकि उनको ये इधर जो उधर भागना हल्द्वानी का पड़ता था, इलाका है दूसरे राज्यों वो का रुख तक करना पड़ता था। अब ये नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।